My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel। G2 का पिछले लेक्चर में पास्चे और लीस्ट पेयर्स मेथड बताया गया था। कुछ डॉक्टर आर शर्मा के क्वेश्चन में संदेह होने के कारण, यानी कुछ क्वेश्चन कुछ और आंसर कुछ और, तो परेशानी हो रही थी। तो उसके बिहाफ में मैं आज डॉक्टर BN गुप्ता के बुक से क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ। डॉक्टर BN गुप्ता यानी पहले से बहुत पुराने ऑथर हैं, जिनकी किताब पार्ट थर्ड में विगत 25-30 वर्षों से चलते आ रहा है। और पार्ट थर्ड में हम लोग डॉक्टर BN गुप्ता से ही पढ़ाते हैं। अब हम लोग अपने बिंदु पर आ जाएं कि आज चूँकि लीस्ट पेयर्स और पास से दोनों का मिलकर फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर बनता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर से हल करते हैं, तो उसमें फार्मूला आ जाएगा लीस्ट पेयर और पास से का। तो आज हम चलते हैं यानी G2 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन हम डॉक्टर BN गुप्ता, जो अभी यानी सेमेस्टर 2 में भी इनकी किताबें चलती हैं। इनकी किताब है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स डॉक्टर SPD पब्लिकेशन का, जो बहुत पुराने पब्लिकेशन है। तो इससे भी पढ़ाई किया जा सकता है, लेकिन बुक्स अवेलेबल नहीं होने के कारण पहले आर शर्मा के किताब से ही बताया जा रहा था। और फिर बीकॉम पार्ट थर्ड का था, तो उसमें कुछ पहले से कुछ चेंजिंग क्वेश्चन था। तो आज मैं यानी सेमेस्टर 2 का डॉक्टर BN गुप्ता का जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, इसे बताना जा रहा हूँ। क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए जो प्रश्न जहाँ से बनाया जाएगा, क्योंकि इस किताब का वो इंग्लिश में था इसलिए परेशानी हो रही थी, तो हिंदी में भी और इंग्लिश में है। इस बुक से हम क्वेश्चन भेज देंगे और स्टूडेंट इसके माध्यम से अगला क्वेश्चन जो हम बनाएंगे उसके आगे प्रश्न हल करेंगे, या लीस्ट पेयर्स और पास्चे का अलग अलग जो क्वेश्चन होगा इस बुक में उसका हल करेंगे। और कहीं त्रुटि होगी तो मैं उनके प्रश्नों का जवाब दूंगा, या हिंट्स देकर या पुनः सोल्व करके समस्या का निदान करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन है 34 नंबर, कैलकुलेट फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ABCD कमोडिटी पहले बना हुआ है, इसके दो पार्ट में बांटा गया है। बेस ईयर में प्राइस भी है, क्वांटिटी भी है। तो यहाँ पर P0 और Q0 होगा। और करेंट ईयर में यानी यहाँ प्राइस और क्वांटिटी। ये लिखने का जो तरीका है किताब का बहुत ही बेहतर है, यानी इसको भी दो पार्ट में बांट दिया गया है। करेंट ईयर को यानी Q1 और Q0। डायरेक्ट हम क्वेश्चन हल करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इसके प्रश्नों को हम व्हाट्सएप के द्वारा भेज देंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 34 लिखा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ फिशर्स इंडेक्स नंबर कैलकुलेशन ऑफ फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। ये हो गया कमोडिटी। इसमें हम लोग बेस ईयर लेके चलेंगे और इसको हम लोग करेंट ईयर लेकर चलेंगे। इसके बाद आगे एक और लाइन खींचते हैं, इतना में हो जाएगा। तो पहले मैंने सबसे पहले कमोडिटी लिखते हैं, कमोडिटी COMMODITY कमोडिटी। इसको बोलेंगे बेस ईयर में, क्योंकि बेस ईयर में ईयर नहीं दिया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। इसको हम लोग दो भाग में बांट देंगे। फिर करेंट ईयर है, करेंट ईयर, इसको भी दो भाग में बांट देंगे। यानी एक को बोलते हैं हम लोग दिया हुआ है प्राइस, यानी इसको बोलेंगे P0
और इसको बोलेंगे क्वांटिटी है तो P0। ये करेंट ईयर प्राइस है तो इसको बोलेंगे P1 और इसको बोलेंगे Q1। अब आगे हम लोग क्वेश्चन को हल करने के लिए जो स्टेप आगे है एक एक करके लेंगे। पहले भी दो मेथड बताया गया था, पास्ट ईयर और लेस पेयर्स। तो पहले होगा P1 Q0 P1 Q0, फिर होगा एक बार लिखते हैं P0 और Q0, फिर होगा P1 Q1 और Q1, फिर होगा P0 Q1। क्वेश्चन पहले उतार लेते हैं। ABC तीनों एक ग्रुप है, A B C। ABC प्राइस ऑफ द बेस ईयर है 432। क्वेश्चन को पहले सिंपल ही होना चाहिए, जैसे डिसिमल में भी है 25 है 0.5, 25 0.5, 0.5, इसके बाद है 2.5। करेंट ईयर 10 और 4, 10 8 4, क्वांटिटी है 20 4 2, 20 4 2। ये तो क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर हेडिंग दे सकते हैं, लिखा हुआ कैलकुलेशन ऑफ फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर लिख सकते हैं। हम लोग चलते हैं P1 Q0, यहाँ पर है P1 Q0, तो P1 यहाँ पर है, पॉइंट बैठा है P1 और इसके बाद P1 Q0, तो Q0 इस पे जस्ट बगल में है। Q0 क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर, Q0 क्वांटिटी ऑफ द, यानी P1 Q0 25 दहा 250, फिर है P1 Q0 8 5 40, केवल 4 होगा, 8 5 40, 25 से उनका 100 10 होगा। ये हो गया P1 Q0। अब है P0 Q0, यहाँ पर देखेंगे P0 है, P0 और Q0 25 से उनका 100, 3 5 15, 1.5, P0 Q0 और 25 गुना 50, इसका हो जाएगा 5। अब है P1 Q1, यानी P प्राइस ऑफ द करेंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ द करेंट ईयर। तो यहाँ देखेंगे प्राइस ऑफ द करेंट ईयर, अब इसको डॉट हटाते हैं P1 Q1, 20 दहा 200, 8 से उनका 32, 4 गुना। अब है P0 Q1, P0 यहाँ आएगा, P0 Q1, Q1 यहाँ पर है, तो 20 से उनका 80, 20 से उनका 80, 4 दिया 12 और 2 दूना 4, 4 हो जाएगा 1 5 6, 264, ये हो जाएगा 100 5 6 106, 10 गुना 5, ये हो जाएगा 132 8 140, और ये हो जाएगा 12 20 और 4 24। फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर में हम लोग पहले फॉर्मूला बता चुके हैं। फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, फिशर्स आइडियल I P01
फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, पहला बार है इसलिए पूरा लिख देना। एक से हो गया फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, अंडर रूट होगा, पहले ही बता दिया गया है P1 Q0 ये हो गया, पहले लिस्ट पेयर लिस्ट का होता है P1 Q0 डिवाइडेड बाई P0 और Q0 इंटू फिर होगा P1 Q1 डिवाइडेड बाई P0, Q1 अलग से 100 होता है, फिर लिखेंगे इसको डॉट मारेंगे, यहाँ पर होगा T1 250 50 × 60 × 4 64 264 264 बटा 106.5 है, तो यहाँ कर देंगे 26 40 फिर 1065 गुने हो गया, यानी 140 बटा हो गया 24 और ये हो जाएगा गुने 100। अब देखते हैं इसको काटने का हिसाब लगाते हैं। 4 से कटेगा ही, 4 × 6 = 24 और 4 किया ही 12 बचा 2 पर 20 4 बचे 20। अब 5 से भी कटेगा तो 5 × 7 = 35, 5 दूना 10 हो जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 10 5 × 1 = 5 और 5 दिया 15। फिर इसका होगा 6 से 6 चौका 24, 6 कट जाएगा तो 6 चौका 24, यह बचा 2 पर 4 24 6 चौका 24 440 440 गुने 7 7 0 0 7 चौका 28 के 8 7 चौका 28 का 8 हाथ में 2 7 चौका 28 और 2 30 और नीचे रह गया 213 गुने 100 अलग से रहता है। ये 7 से गुना किए 7 0 0 7 चौका 28 का 8 हाथ में 2 7 28 2 30। अब 380 को 213 से भाग देंगे, 380 को 213 से 380 को 213 तो हो जाएगा 1 बार 4 बार 2 बार जाएगा 213, 8 3 5 हो जाएगा, यहाँ 10 1 9 खत्म हो गया, यहाँ 0 बिठा देंगे। अब देखेंगे कितना बार जाएगा, 5 दूना 10 बढ़ जाएगा, 4 बार में लिखेंगे 4 13 चौका 52 और 4 दूना 8, 10 में से 2 घटाए 8 14 5 9 14 5 10 2 8 14 5 9 8 8 खत्म हो जाएगा, 8 3 5 10 1 9 ठीक है, फिर 0 98 दशमलव बिठाएंगे 980 यानी 5 दूना 10 फिर 4 बार ही ले जाएंगे तो 13 चौका 52 2 चौका 8 10 में से 2 घटाए 8 7 5 2 9 8 1 1280 यानी 2 5 10 2 6 12 2 6 12 लगभग लेके चल रहे 14.46 यानी इसका आ गया 14.46 14.46। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे और 100 से गुना करेंगे, बाद में गुना 100 रहेगा, यानी 14.46 का तो 3 4 चौका 16 हो जाएगा, 3 तिया 9 3 तिया 9 14 में हटाए 5 14 में से 9 हटाए 5 और यहाँ पर 3 और 3 हो जाएगा 6, यहाँ हम लोग 10 बिठाएंगे, डबल 0 मारेंगे इसमें 46। अब 6 9 54 9 यहाँ 9 लेते हैं, 9 9 81 के एक हाथ में 8 9 6 54 9 6 60 और 2 62
यानी लगभग 8 बार जाएगा, 3.8, लगभग 3.8। यहाँ 80 न लिख करके 8 लिखने के कारण कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, इसलिए इसको पुनः जो है लिखना पड़ रहा है। बाकी ये सब सही था। पहले हल कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। अब यहाँ फार्मूला पर बैठाएंगे। P1 Q0 ये है अंडर रूट P1 Q0 264 बटा 106.5 है, तो 5 को इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ 0 बिठा दे रहे हैं, गुना कर दे रहे हैं। और यहाँ पर P1 Q1 यानी है P1 Q1, यहाँ पर भी देखेंगे P1 कहाँ पर है, P1 ये है P1 और Q1, तो 20 दहाई 200, सब जोड़ गलती था, 20 दहाई 200, 20 दहाई 200 और 8 चौका 32, 4 गुना 32 8 40 240, यानी ये हो गया 240 232 8 40 240, और यहाँ हो जाएगा 80 12 92 50 96। अब हम लोग कैलकुलेटर से कर लेते हैं। यहाँ पर गुना 100 रहेगा प्रतिशत में लिखने के लिए, इंडेक्स नंबर को परसेंट में व्यक्त किया जाता है। ये सब लिखा हुआ है। 2640 गुने 240 पता कर दे रहे हैं, 2640 गुने 240 1065 गुने 96, ये मोबाइल से ही निकालते हैं। छब्बीस 40 2640 2640 गुने 240 गुना 240 40 40 भागा 1065 165 16 1065 है 1065 गुने 96, ये आ गया 57.11 57.11। पहले एक बार हम लोग गुना करके लिख लेते हैं, कंफ्यूजन से बच जाएंगे। 2640 गुने 240 633 633 633
फिर इसको हटाते हैं, फिर गुना करते हैं 1065 गुने 96 1065 गुने 9696 बराबर आ गया 102 240 102 240, यानी इसको भाग देंगे हम लोग 63 36 36 00 भागे 102 240 1065 गुने 96 102 240 6 3 3 6 0 भागे 102 240 6/1977 आएगा 6 गुना 100 रहेगा, आगे 6.197 अब इसका नंबर 6.6.197 आ गया 2.4893 ये 100 जब करें हम लोग FP01 इसका हो गया 248.93 अब आंसर चेक करते हैं। आंसर एक्यूरेट आ गया है, यानी दिया हुआ 248.93। मोबाइल से इसलिए करना पड़ा, पहले बार में मिस्टेक हो गया, बिना करने में ध्यान नहीं दिए। तो ये जो फार्मूला है फिशर राइस रियल इंडेक्स नंबर, यानी इसको हम लोग FP01 से सिंबल से हम लोग इंडिकेट करते हैं। और एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ, ये हुआ बेस ईयर यानी P0 प्राइस ऑफ द बेस ईयर, Q0 क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर, P1 प्राइस ऑफ द करेंट ईयर, Q1 क्वांटिटी ऑफ द करेंट ईयर। अब ये फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर में फार्मूला है P1 Q0 निकालेंगे, फिर P0 Q0 निकालेंगे, फिर P1 Q1, इसके बाद P0 Q1। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है इंडेक्स नंबर P1 Q0 और P0 Q0 ये लेस पेयर हो गया, पास से P1 Q1। ये फार्मूला गुना मतलब ये 100% एक पैसे का डिफरेंस नहीं गया, 248.93 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन है आगे 35 का, यानी इसमें भी दिया हुआ कमोडिटी राइस वेट है, प्राइस लिखा हुआ है, यानी प्राइस दिया हुआ है, ईयर है 2016, तो ईयर हो गया 2017। यानी चावल का है 50 किलोग्राम, यानी ये क्वांटिटी है और कीमत है 4, प्राइस ये हो गया आपका बेस ईयर का। थोड़ा सा क्वेश्चन दूसरे ढंग से लिखा है, प्राइस अलग कर देता लेकिन एक ही में किया हुआ है।
राइस का प्राइस 4 है और क्वांटिटी जो है दिया हुआ 50 के जी, यानी 16 का और 17 का भी दिया है 10 रुपये 40 किलोग्राम का अलग। फिर है वेट का हुआ है 3 रुपया और 10 किलोग्राम क्वांटिटी है, मतलब सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 फिशर के आदर्श सूत्र। गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिशर्स आइडियल फार्मूला एंड कैलकुलेट द इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इसमें भी दिया हुआ है कमोडिटी वही सेम है, बेस ईयर है, प्राइस है, क्वांटिटी अलग अलग कर दिया है। और एक और इस क्वेश्चन को हल करते हैं, यानी 36 बना लेने के बाद फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर क्वेश्चन स्वयं हल करेंगे। हेडिंग वही छोड़ दे रहे हैं, प्राइस ऑफ द सुविधा होगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा इसमें। 36 था फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर 36। ये हो गया कमोडिटी, ये हो गया बेस ईयर, इसके बाद हो जाएगा एक करेंट ईयर, इसके बाद ये जो लिखा जाएगा, पहले इसको लिखते हैं हम लोग कमोडिटी बेस ईयर लिखा हुआ ईयर लिखेंगे, इसको बोलेंगे बेस ईयर के बाद करेंट ईयर। यहाँ होगा P1 Q0 फिर होगा P1 Q1 फिर हो जाएगा P0 Q1 36 है, केवल अमाउंट चेंज है A, B और C। प्राइस ऑफ द बेस ईयर हो गया, इसको भी 2 पार्ट में लोग बांटेंगे, भूल गए, यहीं तक रहने देते हैं इसको। ये हो जाएगा पहले P0 प्राइस ऑफ द बेस ईयर, और ये हो जाएगा Q0, यहाँ हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा Q1। देखते हैं प्राइस 120 40 80 120 40 80 120 40 80 36 है, 37 लिखा गया, 36 लिखना है। ABCD में कमोडिटी प्राइस है 10 8 6, प्राइस है नीचे का लिखा गया 10 8 6 यानी बेस ईयर। क्वांटिटी है 50 30 35 50 30 35 50 30 35 50 30। क्वांटिटी हो गया 12 9 7, करेंट ईयर 12 9 7 60 32 40 60 32 40। क्वेश्चन हो गया, ये रिपीट करते हैं, ABC हो गया 10 8 6 50 30 35 12 9 7, फिर है 60 32 40। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग P1 Q0 पहले यहाँ देखेंगे। P1 प्राइस ऑफ द करेंट ईयर, यहाँ पर है P1 और है Q0 क्वांटिटी है Q0 यहाँ पर, तो P1 और Q1 तो 12 25
60, 600 हो गया, 12 बचे 60। P1 Q0 फिर है 3 9 27 270, 3 9 27 270। P1 Q0 35, 7 बचे 35 के 5, 7 बचे 35, 5 7 में 3 7 21 और 3 24। इसका टोटल करेंगे हम लोग। सिग्मा P1 और Q0 ऊपर में लिखा हुआ, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, जोड़ देंगे बाद में हम लोग। अब चलना P0 और Q0, यहाँ सामने दोनों दिख रहा बगल में, पर P0 और Q0 50 दहा 500, 3 8 24 240, 6 5 30 के सुनात में 3, 6 5 30 के सुनात में 3, 6 3 18 3 21। ये हो गया P0 Q0, 3 8 24 240, 6 5 30 सुनात में 3, चलो ठीक है। अब है P1 Q1, यानी ध्यान देंगे यहाँ पर P1 Q1 दोनों है, तो 12 6 72 720, फिर 2 9 2 18 के 8 हाथ में 9 3 27 1 28, 9 2 18 का 8 हाथ में 9 3 27 1 28, 7 से 7 0 0 7 4 28 हो गया 280। अब है P0, यहाँ आएंगे P0 और फिर है Q1, Q1 यहाँ पर है P0 60 दहा 600, P0 Q1 60 दहा 600, 8 गुना 16 के 6 हाथ में 1, 8 2 16 6 हाथ में 1 8 3 24 1 25, ये हो गया 6 से 6 4 का 24 240। फॉर्मूला लिखा हुआ है। पाँच 7 4 11 के 1, 7 4 11 के 1 हाथ में 1, 1 6 7 और 2 9 2 11, ऐसे भी जोड़ेंगे 6 2 8 और 2 10, 5 7 11 11 15, 0 हो गया 4, अभी 5 हो जाएगा, 5 2 7 और 2 9 हो जाएगा, 8 के 8 हो गया, 2 8 10 18 का 8 हाथ में 1, 7 8 और 2 10 और 2 12, ये हो गया 6 और 5 4 9, 6 हो गया यहाँ पर, 5 और 4 9, 6 2 8 और 2 10, 6 5 4 9 6 2 8 और 2 10। अब हम लोग फिशर्स पनिश कैलकुलेट लिखा हुआ है। मान बैठाते हैं P1 1115, 1115 बटा हो जाएगा 950 गुने P1 1288 बटा हो जाएगा 90 96, बाद में परसेंटेज से हम लोग गुना कर देंगे। अब डायरेक्ट फिर इसको मोबाइल से कर लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए। अपने से इसको ग्यारह 15 1115 गुने 1288 11 15 गुने 1288 14 36 120, 14 36 120, फिर है 950 गुने 90 96 90 96 90 96 90 96 हमें 8 641 8 641 8 641 2 पर डबल 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7।
गुना 100 रहेगा, बाद में करेंगे। हम इसका हम लोग भाग देते हैं। यहाँ हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 86 लाख, यहाँ 14,36,120। तो अभी पहले हम लोग भाग देते हैं 14 36 120, 14 36 120, 14 36 120 भागे 86 41, 86 41 आ गया 166 1 100। अब इसका हम लोग रूट निकालेंगे। रूट लेते हैं 0.1611661 इसका तो 8। जीरो पॉइंट 400.407 और एक और डिजिट 5 100 करेंगे तो मेरा 40.75% आएगा। आंसर चेक करते हैं 40। 34। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 ABC 10 8 6 50 30 35 12 9 7 फिर 12 9 7 60 32 40 60 32 40 P1 Q0 by P0 Q0 P1 Q1 by P0 Q1 units of 36 117.43%। P1 Q0 तो P1 हमारे पास यहाँ है P1 Q0 12 25 60 100 सही है। 3 9 27 270 सही है। 5 7 35 के 5 तो 3 7 25 21 24 सही है। यानी 5 7 4 11 के यहाँ पे 11 15 सही है। P0 Q0 P0 50 9 500 3 124 240 और P6 25 210 40 10 50 5 2 7 950। P0 Q0 होगा P1 Q1 P1 Q1 12 6 72 720 9 18 का 98 9 13 27 1 28 सही है। 4 7 28 280 भी सही है। अब करना P0 Q1 P0 Q1 तो Q1 हो गया यहाँ 60 9 600 P0 Q1 8 गुना 16 6 24 256 सही है। और 6 6 24 240 सही है। अब हम लोग उठा रहे हैं P1 Q0 1115 बटा P0 Q0 1115 बटा 950 गुना में गड़बड़ है 950 में 96 950 बड़ा मसला है। 90 50 यहाँ है तो यहाँ है 1096 और लिखा गया है 9096।
1115 बटा हो गया 950 गुणे हो गया 1288 सही है, बटा हो गया 1096 गुणे 100। हम लोग पुनः इसको गुना करते हैं। 11-15 गुना किया हुआ था, 11-15 गुने 1288 गुने 1288 14 36 120 तो सही था। 14 36 120 14 36 120 14 36 120 नीचे हो जाएगा 950 गुने 1096 1096 1041 200 यही गड़बड़ था, 1041 200 यही गड़बड़ हुआ था। अब हम लोग भाग देंगे 14 36 12 0 भागे 1041 200 इक्वल टू 1.379 इतना ही रहने देते हैं। गुने 100 रहेगा। अब यहाँ पर फिर लिख रहे हैं हम लोग F फिशर P01 इक्वल टू रूट निकालते हैं। रूट में आएगा 1.379 इक्वल टू 117 यानी 1 पॉइंट आ रहा है 174 1.174। अब गुना कर देंगे हम लोग 100, ये आ जाएगा 117.4%। चेक करते हैं सर। 36 का था 117.43 एक्यूरेट आंसर आया। ऐसे भी अपने से मिस्टेक से लिखा गया था 1096 की जगह पर 9096, जिसके कारण परेशानी हुई। क्वेश्चन यानी इस बुक में जो भी प्रश्न लिखा हुआ है आंसर लगभग ठीक है और उल्टा पलटा नहीं है। तो आज फिशर साइड इंडेक्स नंबर हुआ और ये टॉपिक पहले ही एक लेक्चर बताया गया था कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट और मतलब इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग इससे जुड़े प्रश्न जो भी होंगे फिशर साइड इंडेक्स नंबर और ये दो मेथड लेस पेयरेज और पास चेज दोनों मिलकर के बनता है, इसलिए ये दो मेथड यानी दोनों को अलग अलग वहाँ पर रूट नहीं होता है क्योंकि दोनों का डबल होने के कारण रूट किया गया है। अब यानी ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पहले भी मैंने कहा था कि डॉक्टर BN गुप्ता के पार्ट 3 की किताब से बताएंगे, लेकिन कल बुक्स यानी BN गुप्ता का स्पेशली बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सेमेस्टर 2 का मेरे पास आ गया था। तो आज मैं इसका क्वेश्चन हल करने के बाद जो क्वेश्चन है इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में यानी व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग भेज देंगे। और आज मैं इस लेक्चर को एंड करते हुए अपने सभी व्यूअर्स और स्टूडेंट्स को जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं और जो चैनल को देखते हैं सभी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ।